नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुरुआत हो चुकी है। चीन को सबक सिखाने के लिए उसकी कमर तोड़ना जरूरी है और ये तभी होगा जब उसकी रीढ़ पर अटैक हो, यानी चीन की इकोनॉमी पर बड़ी चोट हो। ये काम अब स्टार्ट हो गया है। देश के कोने कोने में चीन के सामान का बहिष्कार शुरू हो गया है। दिल्ली, कानपुर, पटना, कोलकाता, सिलीगुड़ी, धर्मशाला, पूरे हिंदुस्तान से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। कहीं चीन के बने टीवी तोड़े जा रहे हैं तो कहीं चीन के दूसरे सामानों की होली जलाई जा रही है। गलवान घाटी में ड्रैगन की सेना ने जो किया है उसके बाद पूरे देश ने चीन को करारा जवाब देने का ऐलान कर दिया है। एक तरफ जनता में चीन के खिलाफ गुस्सा है तो सरकार के स्तर पर भी चीन के बॉयकॉट की शुरुआत हो गई है। 24 घंटे में चीन को लेकर सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। रेलवे ने चाइना की कंपनी बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप के साथ किए एग्रीमेंट को रद्द कर दिया। इस कंपनी को कानपुर और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन के बीच 417 किलोमीटर के सिग्नलिंग और टेलीकॉम का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। यह कॉन्ट्रैक्ट 471 करोड़ रुपए का था, जिसे खराब परफॉर्मेंस के आधार पर कैंसिल किया गया है। चीन की कंपनी को जून 2016 में यह काम दिया गया था, लेकिन अब तक केवल 20% ही काम पूरा हो सका। इससे पहले सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल में चाइनीज मशीनरी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बीएसएनएल और एमटीएनएल से कहा है कि वो 4G अपग्रेडेशन के लिए चाइनीज इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल न करें। ये दोनों सरकारी कंपनियां अब नए सिरे से शर्त बदलकर टेंडर जारी करेंगी, जिससे चीनी कंपनियां टेंडर में हिस्सा ही ना ले पाएंगी। प्राइवेट मोबाइल ऑपरेटर्स को चीनी कंपनी हुआई और ZTE से दूर रहने को कहा गया है। चीन से तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया है। मोदी ने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे इशारा उसी तरफ है। आत्मनिर्भर भारत यानी जिसे आज हम इंपोर्ट करते हैं, कल को, और ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप सबके पर भरोसा होने के लिए कह रहा हूं, ये आप पर मेरा जो भरोसा है उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आज हम जो इंपोर्ट करते हैं, कल को उसी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संदेश को गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार शर्तों से बंधा है। इसलिए सरकार सीधे सीधे बहिष्कार का ऐलान नहीं कर सकती, लेकिन वो जरूर जनता से कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो, यानी स्वदेशी पर ध्यान दो। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा बचाएगा और देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम में लाएगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को इंपोर्ट न करना पड़े, इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास करेगा, आगे बढ़ेगा। दरअसल भारत और चीन दोनों ही WTO के सदस्य हैं और उसकी शर्तों से बंधे हैं। WTO की शर्तों के कारण चीनी सामान को भारत में आने से रोकना संभव नहीं। हाँ, सरकार स्वदेशी सामान को बढ़ावा दे सकती है। सरकार स्वदेशी सामान के इस्तेमाल की अपील कर सकती है। चीन के सामान के बॉयकॉट की अपील नहीं कर सकती। इसलिए चीन का पूरे बहिष्कार का काम सरकार को नहीं, लोगों को करना होगा। इस मोर्चे पर देश के आम नागरिक को लड़ना होगा और देश की सड़कों पर यह लड़ाई दिख भी रही है। यहाँ पर हम एक एक नागरिक सैनिक बनकर चीन की आर्थिक कमर को तोड़ेंगे। आर्थिक रूप से जनता कमर तोड़ेगी चाइना की, और सेना हमारी उनके
बॉर्डर पर उनकी कमर तोड़ेगी। ये पैसा उनके पास जाएगा, चीन के लोगों के पास जाएगा, वहाँ की सेना मजबूत होगी। हम उसको मजबूत नहीं करना चाहते, हम अपना देश मजबूत करना चाहते हैं। चाइना प्रोडक्ट जो है वो वर्जन किया है, चाइना को जो एप्स है वो सब हम वर्जन किया है, यही मेरा मांग है। चीन के साथ भारत के कारोबार पर नजर डालेंगे तो आप चौंक पड़ेंगे। चीन हमसे खरीदता कम और बेचता ज्यादा है। भारत और चीन के बीच पिछले साल करीब 6.5 लाख करोड़ का ट्रेड हुआ। करीब 5.5 लाख करोड़ का सामान चीन से हमने खरीदा। चीन ने सिर्फ 1 लाख करोड़ का सामान ही भारत से लिया। यानी अगर चीन भारत से 1 रुपए का सामान ले रहा है तो हमें 5.5 रुपए का अपना सामान बेच रहा है। इसी साल जनवरी में चीन से हमने 41,956 करोड़ रुपए के सामान का इंपोर्ट किया, जबकि चीन को हमने 10,800 करोड़ रुपए का ही सामान भेजा। कोरोना के बाद फरवरी में चीन से इंपोर्ट घटकर 31,764 करोड़ रुपए हो गया। एक्सपोर्ट भी घटकर 7,999 करोड़ हो गया। साफ है कि चीन की इकोनॉमी हमारे ही पैसे से चलती है। भारत पूरी तरह चीन से कारोबार रोक दे तो उसे 5.5 लाख करोड़ का नुकसान होगा, जबकि हमें सिर्फ 1 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा। चीन हमें बाजार के तौर पर इस्तेमाल करता है और फिर हमारे खिलाफ ही साजिश रचता है। इसलिए अब चीन को सबक सिखाना जरूरी है। चीन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। हम समाज के अंदर चाइना के साथ लड़ेंगे, जो चाइना का प्रोडक्ट है हम उनका बहिष्कार करेंगे। ज्यादा नहीं, अगर भारत चीन का सिर्फ 2-4 सेक्टर में भी बहिष्कार कर दे तो चीन की अकल ठिकाने लग जाएगी। चीन ने भारत के खिलौना बाजार पर कब्जा कर रखा है। देश में 80% खिलौने चीन से आते हैं। 10,000 करोड़ के खिलौने हर साल चीन से इंपोर्ट होते हैं। भारत 12,000 करोड़ की कॉटन चीन से मंगाता है। चीन से हर साल 15,000 करोड़ से ज्यादा के फर्नीचर मंगवाए जाते हैं। सबसे ज्यादा पैसा चीन इलेक्ट्रॉनिक आइटम से बनाता है। भारत में स्मार्टफोन का बाजार करीब 2 लाख करोड़ का है, जिसमें से 72% पर चीन का कब्जा है। भारत में टीवी का मार्केट 25,000 करोड़ का है। इसमें 12,000 करोड़ का बाजार चीन के कब्जे में है। इसके अलावा लाइट्स, फैंसी आइटम और ऐसी तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जिनके जरिए चीन हमारे ड्राइंग रूम, बेडरूम और किचन तक पहुंच गया है। चीन हमसे बड़ी मात्रा में मिनरल इंपोर्ट करता है। इसके बाद इसे प्रोसेस करके जो मेटल्स निकलते हैं वो हमें ही कई गुना दामों पर वापस बेच देता है। स्टील है, तांबा है, लोहा है, ये चीन हमें बेचता है। इसके साथ साथ दवाएं बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी हम चीन से लेते हैं। भारत में विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए चाइनीज कंपनी ओप्पो ने 5G स्मार्टफोन की लॉन्चिंग रद्द कर दी। ग्लोबलाइजेशन के दौर में कोई सरकार किसी देश के प्रोडक्ट को रोक नहीं सकती, मगर चीन को घुटनों पर लाना है तो बस इतना करना है कि मेड इन चाइना लिखे सामान की खरीदारी मत करिए। हम छोटे छोटे चीजों के लिए भी चीन पर निर्भर होते थे। उदाहरण के लिए पैंट जिप्स के लिए भी, मोबाइल के केसेस के लिए भी, दवाइयों के केमिकल्स के लिए भी हम चीन पर निर्भर होते थे। ऐसा नहीं कि ये चीज भारत में नहीं बन सकता। इसलिए भारत को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर जाना है। इस प्रकार के इंपोर्ट्स को हमें कम करना है, यह सरकार की नीति है। और प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट वाली बात जनता की सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट का भी हम आदर करते हैं। चीन के सामानों का बहिष्कार करने के लिए देश की सबसे बड़ी ट्रेडर संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने एक बड़ी मुहिम का आगाज किया है और 3,000 ऐसे सामानों की लिस्ट बनाई है जो देश में भी बनते हैं, लेकिन सस्ते के चक्कर में उसे हमें चीन से आयात करना पड़ता है। We are asking the citizens of India to boycott. हम भारत के नागरिकों से अपील करना चाहते हैं कि देश भर में चीन के सामान का बहिष्कार करें। हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी के 5,000 प्रोडक्ट्स को चिन्हित किया है जो चीन से आयात होते हैं, जिनमें से हम करीब 3,000 प्रोडक्ट्स को मुहैया कराते हैं और इस वक्त हम उन 3,000 प्रोडक्ट्स पर नजर बनाए हुए हैं जिनका बहिष्कार करना है। और अगर ऐसा हुआ तो इससे चीन को करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा। Loss of around $13 billion to China. चीनी सामान का बॉयकॉट करके उसको आर्थिक मोर्चे पर कमजोर करना कितना जरूरी है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2019-20 में चीन ने हमसे 3,839 करोड़ रुपए का स्टील खरीदा। उस स्टील से बना सामान 12,000 करोड़ रुपए में हमें बेच दिया। दवा निर्यात में भारत शीर्ष देशों में शामिल है, लेकिन दवा बनाने के लिए 70% कच्चा माल चीन से ही मंगाना पड़ता है। ऑटोमोबाइल कलपुर्जे का बाजार देश में 4.27 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें चीन की हिस्सेदारी करीब 1 लाख करोड़ रुपए की है।
यानी भारत से पंगा लेकर चीन ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। चीन के दोयम दर्जे के प्रोडक्ट अब भारतीय मार्केट में नहीं बिक पाएंगे, क्योंकि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के नियमों को और सख्त करेगी। इससे चीन के सस्ते और बेकार प्रोडक्ट भारत में नहीं आ सकेंगे। BIS ऐसी संस्था है जो करीब 25,000 उत्पादों के लिए मानक तय करता है। BIS के मजबूत नियमों को ऐसे समझिए कि जब हमारा माल विदेश पहुंचता है तो उसकी कड़ी जांच होती है, लेकिन जब किसी अन्य देश का माल भारत आता है तो उसकी गुणवत्ता जांच में सख्ती नहीं की जाती। एक बार ये नियम लागू हुआ तो फिर चीन के दोयम दर्जों के सामानों पर लगाम लगेगी और वो इनसे पैसा नहीं बना सकेगा। इधर बॉयकॉट चाइना मुहिम ने तेजी पकड़ी, उधर चीन ने प्रोपेगेंडा का खेल खेलना शुरू कर दिया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि RSS से जुड़ा स्वदेशी जागरण मंच चीन के सामान और चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए बायकॉट चीन नाम की मुहिम चला रहे हैं। ये इतनी बड़ी आबादी का एक छोटा सा हिस्सा है। जब भी दोनों देश के बीच थोड़ी सी टेंशन होती है, वो इस तरह का विरोध करने निकल पड़ते हैं। भारत को ऐसे विरोधी किस्म के लोगों को रोकना चाहिए, क्योंकि वो कोरोना महामारी के बीच उसकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं और मौजूदा भारत चीन के तनाव को बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। चीन अब कितनी भी चालबाजी क्यों न करे, भारत उसमें फंसने वाला नहीं है। इकोनॉमिक मोर्चे पर चीन की गर्दन मरोड़नी जरूरी है। चीन सिर्फ अपने घटिया और सस्ते प्रोडक्ट्स की वजह से इकोनॉमिक पावर बन गया है और वो सुपर पावर बनना चाहता था, लेकिन अब भारत ने वो रास्ता निकाला है जिसमें बिना बम और गोली के चीन को धराशायी किया जा सकता है। एक तरफ चीन के बॉर्डर पर